तो दोस्तों माइट का हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं माइट बी। अब माइट बी का स्ट्रक्चर है, मतलब इसका मतलब हो सकता है। इसमें भी वही कंडीशन है, पॉसिबिलिटी जो है 20 या 30% से कम होगी। और शायद का ये सेंस देखा, जैसे एग्जाम्पल में है, वह शायद एक अध्यापक हो सकता है। तो ही माइट बी अ टीचर, ये तो समझ में आ गया हिंदी वाला। ये वाला कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है। तो है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट माइट बी ऑब्जेक्ट, जैसे वह शायद एक अध्यापक हो सकता है, तो सब्जेक्ट वह है। फिर माइट बी अ टीचर। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य को कैसे करेंगे? तो इसका है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर माइट नॉट बी ऑब्जेक्ट, जैसे वह शायद एक अध्यापक नहीं हो सकता है, तो इसमें वह सब्जेक्ट है तो ही, फिर माइट नॉट बी, और ऑब्जेक्ट क्या है? अध्यापक का टीचर। अब इंट्रोगेटिव जानते हैं दो प्रकार से होता है, सिंपल और डबल। सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले, मतलब एक शब्द में। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले माइट, फिर सब्जेक्ट वी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल है, क्या वह एक अध्यापक हो सकता है? तो एक शब्द में कह सकते हैं हाँ या नहीं। तो माइट, फिर सब्जेक्ट हुआ है ही, वी अ टीचर। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछने पर कारण में बताया जाए, यानी एक दो शब्द में नहीं, लाइन वाइज। तो इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड माइट सब्जेक्ट वी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड मतलब होता क्या है? तो क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? तो क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब इंग्लिश में ये देखिए, व्हाट, हुम, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब एग्जाम्पल है, वह क्यों एक अध्यापक हो सकता है? तो क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, क्यों का मीनिंग होता है वाई, फिर माइट, फिर सब्जेक्ट हुआ है ही हो गया, फिर वी अ टीचर,